ख्वाजा मीर दर्द साहब लिखते हैं, सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ, जो जिंदगी बाकी रह भी गई तो ये जवानी फिर कहाँ। तो हमने उनकी इस बात को लिटरली ही ले लिया और हम निकल गए मनाली। मगर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे, बताता हूँ, लेकिन पहले जान पहचान हो जाए। Hi, I'm Ishaq and generally I don't make videos about my life क्योंकि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, मगर मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। So let me introduce you with them. ये हैं राहुल, नाम तो सुना ही होगा। वालेकुम। ये भाई साहब कैमरा शाय हैं। कैमरे में देखना रे। मगर गाना सुनते ही इनके अंदर का गोविंदा जाग जाता है। और ये यहाँ एक खुफिया मिशन पे आए हैं। गाइस मैं निकला हूँ अपनी नैना ढूंढने। अब इन्हें इनकी नैना मिलेगी या नहीं ये तो आगे पता चलेगा, तब तक आप इनसे मिलिए। ये हैं पंकज। इन्हें स्नोबोर्डिंग बहुत पसंद है, मगर शायद स्नोबोर्डिंग इन्हें पसंद नहीं करती। मगर गाने सुनते ही इनके भी कमर थिरकने लगते हैं। दिस इज मोनिका और ये हैं जया। एक को बोलने का शौक है। भाई गिरते पड़ते आई हूँ मैं इधर, मैं सच बता रही हूँ। हाँ, अरे यार, it doesn't matter bro। और दूसरे को गिरने का। ये हैं हेमंत और आंचल। ये दोनों अंडरकवर एजेंट्स हैं, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। ये है पंकज नंबर 2, राहुल की नैना। इन भाई साहब को दूसरों के वीडियोस बिगाड़ना बहुत पसंद है। तू छोड़ के गई तो क्या हुआ, माँ बाप तो है जिंदा यहाँ पे। अरे मनाली। और ये जनाब खुद की तारीफ करते नहीं थकते। हाय, मेरे को इसलिए सारे जानते क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। आप खुद ही देख लीजिए। और ये हूँ मैं। अबे ये नहीं, ये हूँ मैं। कितनी वाहियात वीडियोस बनाई है हरामखोरों ने। एनीवेज, तो ये था मैं और मेरे कुछ दोस्त, एंड वी आर यंग, डम्ब एंड फ्री। ट्रिप के पहले फेज में हमें रायपुर से दिल्ली पहुंचना था, जिसके लिए हमारी ट्रेन थी सवेरे 7:30 बजे और हमें RAC की टिकट मिली थी। वो तो भला हो हमारे को पैसेंजर्स का जिन्होंने हमें अपनी सीट्स दे दी, वरना तो हम रायपुर में ही खत्म थे भाई। अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भगवान तुम्हें बहुत सारी पत्नियां दे, खुशियां दे, बहुत सारी खुशियां दे भाई। इसी तरह हंसते गुनगुनाते खिड़कियों से झांकते हम सुबह 6 बजे पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली पहुंचते ही महिलाओं ने अपनी कलाकारी दिखानी शुरू कर दी। अबे स्लैम मत डालना भाई। एक एक को पकड़ पकड़ के धूम 2 का ऋतिक रोशन बनाया गया। सबके सब ऋतिक रोशन साले। एंड देन वी सेट ऑफ फॉर हुमायूंस टॉम्ब। हम नज़ारे के मजे ले ही रहे थे कि हमें अचानक से याद आया कि हमें मनाली के लिए बस भी तो पकड़नी है। बस थी 6:30 बजे, अभी बज रहे थे 5:30। 5:40 को हम होटल पहुंचे, 5:45 को हमने रिक्शा पकड़ा, 6 बजे हम मेट्रो स्टेशन पहुंचे। बस छूटने में सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट।
हमारी बस छूट गई। सबसे मतलब पहले दिन इतना सैड, इतना वर्स्ट पार्ट, मैं क्या बोलूं, मतलब मेरा सबका तो मुंह उतरा हुआ था, क्या करें, हमारा भी उतरा हुआ था, पर दिखा नहीं सकते थे। हम टोटली ब्लैक आउट हो चुके थे, हमें समझ नहीं आ रहा था आगे क्या करें। तो हम टिकट काउंटर पर गए ये जानने के लिए कि आगे क्या किया जाए। तो उन्होंने बताया कि एक बस और है जो कि 5 मिनट में छूटने वाली है। फिर हम लोग दौड़े, एकदम बैग देखे, बैग उठा के इतना भागे। और हम जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचे ये बस भी छूट गई। अरे मैं जा रहा हूँ यार। मैं रोने ही वाली थी। उसके बाद अब तो मेरे को लग गया था कि अब हो गया मेरा, अब यहाँ से नहीं होना है। बट एज लक वुड हैव इट, वी केम टू नो दैट रात के 12 बजे एक बस और है। ये पहाड़, ये दरिया, ये हवा की रवानगी मानो एक इनाम था हमारी थकान का। हमारे मनाली पहुंचने की खुशी में कुछ लोग तो रोने ही लग गए। और मैं खड़ा था भाई, सोया नहीं था, खड़ा था मैं, खड़े में दबोच दी थी मेरे को। मैं ना सोच रहा था कि भाई तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं 2 बजे क्या मिलने वाला था तेरे को। After a healthy sleep of 2 hours, we headed out to Solang Valley and the Anjani Mahadev trek. गाइस एक बार सब कोई टर्न हो, पीछे देखो, मुड़ के देखो। It was a surreal experience. चारों तरफ बर्फ के पहाड़, ऊपर नीला आसमान और उस नीले आसमान के नीचे बैठी हुई मोनिका। ये लड़की, ये इसके जूते और ये हो गया इसका एक पैर पूरा बर्फ के अंदर, मेरे को लगा वो रास्ता है, रास्ता मेरे को लगा उधर भी है, लेकिन सोचो कितना दुख है, इतना दर्दनाक एक्सपीरियंस है ना ये वाला मेरा। मौज के साथ मैंने ट्रैकिंग की है। And this is what we captured throughout the day. You spin my head right around when you go down, when you go down. अगली सुबह हम रवाना हो गए कसौल की तरफ। अब इन बर्फीले पहाड़ों की जगह खुशरंग फिजाओं ने ले ली थी और इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच हमारी बस पंक्चर हो गई। We are now at Kasol and just look this. अब क्या, वो कहते हैं ना कि जिन्हें रास्तों से मोहब्बत हो जाती है वो मंजिल की फिक्र छोड़ देते हैं। तो हमने भी इन अनजानी सड़कों और इन गली कूचों से दोस्ती कर ली। कसौल एक मतलब मेरे हिसाब से एक होलसम जगह थी। तो वो ऐसा था कि अभी तक हम लोग सिर्फ घूम रहे थे, पर ये एक जगह थी जहाँ पे हम सब साथ में मिलके बैठ के बातें कर रहे थे। ये बहुत अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस था मेरे दोस्तों के साथ। अब जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि कसौल में 2 चीजें बहुत फेमस हैं। एक यहाँ के नज़ारे और दूसरा अरे भैया वीड लोगे भैया, हैश लोगे, हैश
मान लोगे माल भैया? वीड बोलो, वीड वीड वीड, 10 का 4, 10 का 4। अरे ले लो यार। अरे स्नूप डॉग भी यहीं से लेके जाता है। मेरी बात सुनो भाई, ओरिजिनल माल है। अरे मेरी माँ ने अपने हाथ से बनाया है भाई। आज हमारे यहाँ से रवानगी है। वैसे तो हम यहाँ सिर्फ घूमने आए थे, मगर यहाँ के नज़ारों को हम दिल दे बैठे। और ये जो मुस्कुराते हुए चेहरे देख रहे हो ना, कुछ दिन पहले तक ये एक दूसरे के लिए अजनबी थे। यार मैंने सबके साथ इतनी मस्ती की, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था मनाली छोड़ने का। और अब साथ छोड़ने को राजी नहीं है। बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा था। जनरली मैं तो एक्सप्रेस नहीं करता अपने इमोशन, बट उस दिन रोना आ गया था। Maybe this is what life is all about. Taking a brief pause, going on a random trip with some random people, and somehow those random people are not random anymore. तो थोड़ा वक्त निकाल के घूम लो भाई, क्योंकि जो जिंदगी बाकी रह भी गई तो ये जवानी फिर कहाँ। So that's it from my side. Make sure you hit the subscribe button and like the video. This is Ishaq signing off with gratitude. Bye bye.